आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 31 आयत से पढ़ेंगे परमेश्वर का प्रेम क्या है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मर गया, मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, हमारे लिए विनती भी करता है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर पिता, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी, आज का वचन हर की जीवन में 100 गुना फल करे पिता। हर की जीवन को बदले, आशीष करे और प्रेम में आगे बढ़ाए मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा स्वप्न अपना आत्मा प्रभु जी, आज का वचन हमारे हर एक से बातें कर, ताकत बल हिम्मत हियाव दे। आप मेरे मुख से होकर बोले, सहायता मदद कर, प्रार्थना में यीशु के नाम से आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने एक निज पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा वरन हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। आगे लिखा कि परमेश्वर के चुने पर दोष कौन लगाएगा और उनको धर्मी कौन ठहरा सकता। वही परमेश्वर जो हमें बनाया है। मेरे अजीजों, आप मुझे बनाने वाला परमेश्वर धर्मी भी ठहराता है और दंड भी देता है, क्योंकि जो कोई आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, उसकी इच्छाओं को नहीं पूरी करता, वो दंड पाता। लेकिन जो प्रभु की इच्छा को पूरी करता है और उसके पुत्र को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उसके वचन के अनुसार चलता है, उसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है, उसको आशीष देता है। और आगे लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या कोई जोखिम या तलवार। जिसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध के होने के भेड़े के समान गिने गए हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। जिस खुदा ने हमें इतना बड़ा प्रेम किया कि हमारे लिए इकलौते पुत्र को दे दिया। और उस खुदा ने इतना बड़ा प्रेम किया हमें कि इकलौते पुत्र को दे दिया, लेकिन उस पुत्र से हमें अलग अलग कौन कर सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा कि यीशु मसीह हमारे लिए डेली घात होता है। मेरे अजीजों, यदि हम गलती करते, बार बार गलती करते हैं, तो यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। मेरे अजीजों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो गलती कर चुके उसे फिर से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने परमेश्वर से वायदा करते, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो एक वायदा करते कि प्रभु मैं आज से अपनी पुरानी अभिलाषा को छोड़ दूंगा, पुराने चाल चलने को छोड़ दूंगा। लेकिन जब हम फिर से पाप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भेड़ के समान घात होता है। डेली उसके जीवन में दुख होता है। वो दुख होता है कि मेरे लोग क्यों नहीं सुधर रहे, मेरे लोगों में कैसे समझाओ, कैसे करो। परमेश्वर के दास के द्वारा, वचन के द्वारा बार बार सिखाया जाता, हमको समझाया जाता, फिर भी हम उस गलती में चले जाते हैं, फिर भी गलती करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रोता है, तड़पता है वो कि मेरे परिवार को कैसे बचाओ। वो अपने आप में वो चिंतित होता है, अपने आप में दुखित होता कि मैं कैसे बचाऊं। लेकिन लिखा कि मैं परमेश्वर का उस पुत्र से हमें कौन अलग कर सकते हैं। हम उसके प्रेम में बने हैं, वचन के निमित्त चल रहे हैं, आज्ञाकारी बन रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरी करते, उसकी प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। क्योंकि लिखा कि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, ना तो कोई स्वर्गदूत हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना कोई ऊंचाई, ना कोई सृष्टि, कुछ भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह हमें शैतान भी अलग नहीं कर सकता। जब हम उसके आज्ञाकारी हैं, वचन करने में चल रहे हैं और उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, जैसे प्रभु का वचन के वैसे हम चल रहे हैं, एक दूसरे का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं कि प्रभु हमें बढ़ा, हमारी मदद कर, सहायता कर, तो प्रभु हमारे लिए आत्मा को भेजा, वो मदद करता है और वो हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। स्वर्गदूत भी हमें नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मालूम कि आज जब हम प्रार्थना करता, हमारी प्रार्थना को, रिक्वेस्ट को प्रभु यीशु मसीह के पास हमारा दूत भेजता है। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। चाहे कोई भी शक्ति क्यों ना, चाहे कोई भी दान वरदान क्यों ना हो, चाहे कैसे भी स्वर्गदूत, प्रधानता, वर्तमान, भविष्य क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रेम से अलग कोई भी नहीं कर सकता। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर में इतना बड़ा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र दे दिया और उस पुत्र के
उस पुत्र के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आइए हम प्रार्थना करें, इस वचन पर आपको प्रभु आशीष दे। ओ रूहा नरबा सेखे रे बेबे लिब्रुदनबा समदनबा सीखे रे रे समथोना रबा। प्रभु हमने पढ़ा है मेरे पिता, आप वो परमेश्वर जो धर्मी ठहराता है, आप ही दंड देता है, आप ही प्रेम करता है, आप ही हमें नम्र करता। मेरे खुदा, मेरे यीशु तेरे वचनों से हम पिता परमेश्वर तेरे वचनों के लिए चलने वाले बन जाए। मेरे खुदा तेरे आज्ञाकारी बन जाए मेरे पिता। यहाँ पर वचन में लिखा कि मनुष्य को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। स्वर्गदूत प्रधानता है, कुछ भी जो ऐसी शक्तियां, शैतान की शक्ति भी पिता हमें आपसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमारे साथ है, आप हमारे जीवन में, आप हमारे नस नस में मेरे पिता। जितने देखने वाले सुनने वाले तेरे आत्मा से भरे, तेरे शामत से भरे, तेरी बुद्धि से भरे, तेरे ज्ञान से भरे मेरे पिता। इनकी जो तेरे आत्मा जाए, इनको सिखाए समझाए, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए इनको तैयार कर मेरे पिता परमेश्वर। इनको ताकत बल हिम्मत और हियाव दे, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए इनको तैयार कर मेरे आत्मा और मत्सा से भरपूर कर मेरे खुदा पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा सौंप पिता, अपना पुत्र सौंपता मेरे खुदा। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस धन्यवाद। प्रार्थना भाई यीशु के नाम से मांगता, आमेन।